हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं अनप्लग्ड फीचरिंग सुब्रमण्यम स्वामी 1972 से 2024 पॉलिटिकल स्टोरीज। अरे वाह। सुशांत राजपूत, ये क्या है? आसाराम आशाराम है शायद ये। आसाराम। हाँ, आसाराम। कंगना रनौत। तो ये सब काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। इसका जो पॉडकास्ट का ना थोड़ा सा एक पार्ट हमने किया था राइट। दूसरे किसी चैनल में किया था। आई डोंट Correct. रिमेम्बर, या तो गजब में होगा, गजब रिएक्शन में, या तीखे रिएक्शन में। तो दैट वाज क्वाइट अच्छा था। मेरे तो शॉकिंग था। मजेदार था। तो चलो इसमें देखते हैं अब क्या क्या बातें होती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वाई सुब्रमण्यम स्वामी हेट नरेंद्र मोदी? नहीं, मोदी से नहीं बनेगी कभी। ये आज का फाइनेंस मिनिस्टर कोई है? ये महिला को फाइनेंस मिनिस्टर कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये पीएमओ में सब तय होता है, इसको सिर्फ दस्तखत करना होता है। बट फाइनेंस मिनिस्टर आपके दिल के बड़े करीब रहा सर। दो प्रधानमंत्री से पंगे हो गए सर। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी वाली गवर्नमेंट में गिरा दिया। अगेन फाइनेंस मिनिस्टर ही था। हाँ, फेवरेट कौन सी आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ पर आया आपको? वाजपेयी को हमने बहुत बदनाम किया, शराबी है, ये है, वो। क्या खूबसूरत था वाजपेयी साहब। हाँ, ऐसा तो, बट बाकी चीज में सब गंदा, लड़कियों में गंदा। यानी मिसेस कॉल को वाजपेयी ये पार्ट साथ किया रखता था। था। उसके पति मुझे कहता, देखो क्या हाल मेरा कर दिया। जो गुनू है वो तो वाजपेयी की बेटी है। आप ये सब जानबूझ के करते हो सर, या आपको डर नहीं लगता? इमरजेंसी में डरा नहीं तो कहीं कैसे करूँगा। आपने अक्षय कुमार को भी डांट दिया था राम सेतु पे। और क्या, वो तो गधा है। सुब्रमण्यम स्वामी सर हिंदू हृदय सम्राट हैं, बट उनकी अपनी डॉटर ने मुस्लिम से शादी कर ली। आप अपने घर में कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि सोनिया गांधी ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, रुको अब बताता हूँ, और अब तक वो बता ही रहे। छोटी बात है, मैं इतना मेहनत करके सरकार को गिराता हूँ और ये इसने धोखा दिया ना। क्या मैं कहूँ कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को जो पॉलिटिक्स में सारा हर्ट हुआ वो यही मूवमेंट था? बिकॉज एक ही बात है, क्योंकि उस मैं बाकी मोदी से मुझे कोई अपेक्षा शुरू से नहीं थी। आपने सोनिया गांधी पर पर्सनल एलिगेशन बहुत सारे लगाए, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर आपने बहुत सारे स्टेटमेंट सही है, कह रहे हैं सारे सही हैं, कुछ बोले सब जो मैंने कहा सही है, बट वो जेल नहीं गए। मोदी ने मुझे फोन करके कहा कि उनको जेल मत भेजो। राहुल गांधी को जैसा मोदी ने फोन करके बोला, वो क्यों बोलेंगे? दावा किया कि उनके पास तो 2 सिटीजनशिप है। ये तो गया खत्म। चिदम्बरम को तो 106 दिन मैंने जेल में डाला था। बड़ा बोलता था कि मेरे पास लॉ है, स्वामी को कुछ लॉ पता नहीं है। चिदम्बरम जी ने अमित शाह को 100 दिन रखा था। अमित शाह ने कुछ नहीं किया। डरपोक है सब इनका। कांग्रेस को इनके बारे में बहुत कुछ पता है ना। 1995 में आपने जयललिता के खिलाफ केस किया था। हाँ। और 1999 में जयललिता जी आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाह रही थी। तो जयललिता से पूछो भाई, हमसे क्यों पूछते हो? नरसिम्हा राव, आप विपक्ष में थे जब आपको मंत्री बनाया था। हाँ, मंदा। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का टैलेंट देखकर बनाया था, या जो चंद्रशेखर जी ने कहा था कि बाहर रहेगा ज्यादा परेशान करेगा, अंदर रख लो? हसाराम में ये वो उसको जेल में डालने वाले 2 लोग हैं। एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। सुशांत सिंह राजपूत अगेन वन मोर केस जिस पे आप बहुत वोकल हुए थे। ये जो नई पार्लियामेंट मेंबर आई है, क्या वो कंगना रनौत, मुझे लगता है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस। आपने 2-3 ट्वीट किए उनको लेके। मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो फेवरेट नहीं हो सकती, परंतु वो फेवरेट है किसी की तो मोदी की है। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी में है। हाँ बिल्कुल, उनसे बोलिए कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, फिर मैं मान लूंगा। राम मंदिर को लेकर जब से बन गया तब से हर कोई जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पूजा एक बिल्डिंग के लिए करने के लिए पत्नी को बगल में बैठ के रखना चाहिए। तो मैंने कहा वो पत्नी तो है ही, चाहिए तो मैं एड्रेस दे दूंगा, वो भूल गए तो। आपका बहुत लंबा करियर है, आई वांट कि आप खूब स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अभी 4-5 प्रधानमंत्री को और परेशान करो। नहीं, मैं खुद हो जाऊंगा तो क्या करोगे? मैं खुद प्रधानमंत्री हो जाऊंगा फिर क्या? ऐसा कुछ लग रहा है। मजेदार लग रहा है। एंड ही अभी तक जितने वो क्लिप्स दिखाए हैं, फ्रैंकली टॉक हो रही है। और देखो बातों में दम लग रहा है, बातों में दम लग रहा है। सबसे शॉकिंग अभी जो पॉलिटिशियंस कहते हो, और बात में सच्चाई मेरे को फील होती है जब मैं सुनती हूँ ना, तो लगता है क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी डर्टी गेम है कि वो टॉप पे पहुंचने के लिए ही आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पर अगर आपको वैसे भी अगर आप अच्छे इंसान होगे ना और देश के लिए कुछ करना चाहते भी होगे तो भी वो टॉप पे पहुंच के ही आप कर सकते हो। और उस टॉप को पहुंचने ही आपको मतलब वो करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़े। मैं तो इस पे मुझे भी फील तो इस बात पे होता है मुझे कि हाँ ये बात है।
आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हम, उस शख्स को आप मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कह सकते हैं। अगर शेरो शायरी के अंदाज में कहना हो तो मैं कहना पसंद करूंगा कि अगर वो सुना दे अपनी जवानी के किस्से, तो ये लौंडे जो आजकल सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, ये उनके पैर दबाने लग जाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। धन्यवाद आपको। मैंने गलत तो नहीं कहा इंट्रोडक्शन में? नहीं, आप जो कहना कहिए, मुझे तो चमड़ा बहुत तगड़ा है। मेरा चमड़ा बहुत सख्त है। हमारा चमड़ा भी सख्त नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। इनका होगा, इनका भी होगा। स्किन बोल रहे हैं, हाँ, थिक स्किन। हाँ, मेरा नहीं है। आई फील थिंग्स। कोई असर नहीं होगा। मतलब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मैंने 3 प्राइम मिनिस्टर के आपस में बातचीत पढ़ी। एक प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब, नरसिम्हा राव से कहते हैं कि भाई तुम इसे कैसे मैनेज कर लेते हो। हाँ, that's right. ये बात सही है। फिर मैंने चंद्रशेखर जी को सुना, उन्होंने कहीं कहा कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी को अपनी पार्टी में इसलिए रखता हूँ क्योंकि बाहर रखकर इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बड़ा मजा है कि अंदर रखो, दुश्मनी बनाओ, दोस्ती रखो। दुश्मनी इज मोर डेंजरस। बाहर सिर दर्द बन जाता है। बाहर सिर दर्द हो जाता है। तो ये 3 प्राइम मिनिस्टर, ये तो हमने नाम लिए जिन्होंने ऑफिशियली कोट किया, अनऑफिशियली कितने आपको लेकर कैसे होंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी सर, क्या है ये आपकी शख्सियत की, जैसे कहते हैं ना कि ना पुलिस वाले से दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, एवरीबॉडी स्केर्ड ऑफ यू आल्सो, देन दे लव यू आल्सो, दे वांट कि आप उनके साथ भी रहो। वास्तविकता ये है कि हमने तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, PhD लेने के बाद यहाँ, और ये सब छोड़कर मैं इंडिया आया। यहाँ आने के बाद ये सारे कम्युनिस्टों ने मुझे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहाँ निमंत्रण आई थी, उस निमंत्रण को होते हुए भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन ये वो करके मुझे आने नहीं दिया कि ये तो राइट विंग है, ये एंटी कम्युनिस्ट है। उन दिनों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कम्युनिस्ट थी। फिर मैं IIT में गया, वहाँ फुल प्रोफेसर बना 30 साल की उम्र में, और ये लोग समझने लगे कि हम इसको एक जड़ बन रही है हमारी यहाँ बड़ी व्यापक रूप से स्टूडेंट्स सब इसके पक्ष में हैं, क्योंकि इस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं मैथमेटिकली इकोनॉमिक्स समझ जाता था। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इसको निकाल दो, और नो कंडीशन नथिंग। एक दिन शाम को मुझे चिट्ठी आई कि तुम IIT से प्रोफेसर नहीं हो। तो मैं कोर्ट गया था, और मेरे ख्याल में 30 साल या 25 साल के बाद जीता। 24 साल। बाय गॉड, पहले तो देखो पॉलिटिशियंस की दादागिरी। पावर में आके इंदिरा गांधी पावर में थी, प्राइम मिनिस्टर होगी मोस्ट लाइकली उस टाइम, और पावर में आई हुई और किसी की नौकरी निकल करवा दी। और उस बंदे को जस्टिस लेने के लिए कितने साल, 20 साल से ऐसे लग रहा है 20-25 साल लग गए। जस्ट तो सोचो, कोई आम इंसान क्या इतनी, क्या मिलेगा, उसके बाद क्या, तुम्हारे 25 साल बर्बाद हो गए, नौकरी तुम्हारी गई, बदनामी तुम्हारी हुई। भैया, दिस इज सो रॉन्ग। में आपने हार्वर्ड में PhD की, 27 साल में आप प्रोफेसर बने, फिर 1972 में आपने इंदिरा जी की खिलाफ खूब भाषणबाजी की और जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया। 72 में आपको हटाया गया, एंड देन यू वोन इन 1991। या दैट्स राइट। और 74 में मैं MP भी बन गया था जनसंघ का। तो इमरजेंसी में तो इंदिरा गांधी को बहुत सताया मैंने। अरे तो इसीलिए लोग डरते भी हैं, दोस्ती भी करते हैं। दोस्त क्या, दोस्त हूँ मैं, बट गलत काम करेंगे तो मैं चुप नहीं रह सकता। तो बात तो सही है। मैं जैसे अभी की बात करूं सर, आप 1970s में इंदिरा गांधी के टाइम से नरेंद्र मोदी तक के टाइम में हर प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ ना कुछ आपका राब्ता रहा है। अभी इंडियन पॉलिटिक्स में आपके कितने फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स तो बहुत हैं। वो डरने वाले नहीं सर, वो जो नहीं डर के फ्रेंड बनने वाले नहीं। डरने वाले तो सब नहीं, देखिए सभी डरते हैं। नरसिम्हा राव तो ओपनली मेरा फ्रेंड था, राजीव गांधी भी ओपनली फ्रेंड था, चंद्रशेखर भी, वो मेरा प्राइम मिनिस्टर था, उसको मैंने ही प्राइम मिनिस्टर बनाया था राजीव गांधी से बात करके, और सीनियर मोस्ट मिनिस्टर मैं था, और वो मुझे छूट दे देते थे इसके किसके बीच में, वो जो करना करेगा। लोग जाके शिकायत करते थे कि उसने ये अनाउंस कर दिया, वो अनाउंस कर दिया, कैबिनेट में नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट बुला लो, वो वही होगा जो बाहर कह रहा है, तो कहीं को वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसे मोरारजी देसाई के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, और मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी से भी जो दोबारा हार के फिर आई इमरजेंसी के बाद,
तब राजीव गांधी के कारण हमारी दोस्ती वहाँ उनसे भी हुई थी। यानी निकट नहीं था, परंतु उनके साथ मिलना, उनके साथ बैठकर चाय पीना, ये सब होता था। यही तो बात है, ये नोट करो कि पॉलिटिक्स में कोई फ्रेंड नहीं है, कोई एनिमी नहीं है। आपका एनिमी फ़ायदे के लिए या डील्स के लिए आपका दोस्त बन जाता है, दोस्त एनिमी बन जाता है। वही तो हम देखते हैं ना, पॉलिटिशियंस कभी इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, कभी उस पार्टी को। इस पार्टी को ज्वाइन कराओ तो होगा तो दूसरी पार्टी के वहाँ पे उनका उसके लीडर को बोलेंगे। जब वहाँ ज्वाइन कर लिया तो जिस पार्टी में पहले थे, अब कितने एग्जांपल्स देखें कि कभी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कभी बीजेपी। जब कांग्रेस ज्वाइन की तो मोदी के अगेंस्ट बोल दिया, जब बीजेपी की तो सोनिया गांधी या कांग्रेस में जो उस टाइम है उसके अगेंस्ट बोल दिया। ये सब चलता है, एक आम इंसान पागल हो जाता है पॉलिटिक्स देखकर। हमारी समस्या थी वीपी सिंह से, वो बोगस था, 420 था, तो ओए होए उसके साथ थी। और मैं समझता हूँ कि हमारी एक फ़र्क आ गया है नरेंद्र मोदी से, उसको उतारने में मैं लगा हूँ। ओए होए, उतारने में मीन्स ही डजंट वांट कि मोदी जी जो हैं वो, अगर पता करना है, आई वांट टू हियर कि क्या ऐसी बात है जो मोदी जी के पीछे है कि भैया मोदी, क्योंकि मेरे हिसाब से मोदी जी इज रियली गुड। मतलब बाकियों को आप देखो, चलिए देखते तो हैं क्या है मोदी जी हमारे, देखते हैं, लेट्स अभी तक तो अब देखते हैं कि हर इनके एक का पर्सपेक्टिव सुनना हाँ, चाहिए। क्योंकि जो मिलते हैं वो अलग वे से देखते हैं, हम लोग न्यूज़ और दूसरी चीज़ों से देखते हैं, तो टोटली डिफरेंट। यस यस। बट हमने जो आपके बारे में पढ़ा, वो ये पढ़ा कि जब इमरजेंसी चल रही थी उस वक्त आप गुजरात और तमिलनाडु में रुका करते थे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। और कहीं कहीं हमने पढ़ा, कितना सच जवाब बताएंगे, कि नरेंद्र मोदी सर आपको उस टाइम बस सही है। क्या वो जब आरएसएस के क्या रहनुमा था मैं, मकरंद देसाई जी के यहाँ रुकते थे शायद। मकरंद देसाई मिनिस्टर थे, तो जब रेस्ट करना था तो हम गुजरात जाते थे और उसके घर में रहते थे और आराम से रहते थे। फिर रेस्ट होने के बाद दोबारा हम आए और बाद में तो मैं विदेश भी चले गया, अमेरिका गए थे। हाँ, तो ये जरूर गुजरात के हमारी सरकार होने के कारण हमारे लिए बहुत सुविधाजनक थी। तो आरएसएस कहती थी कि जब आप बम्बई जाइए, बम्बई से ट्रेन लीजिए और उस ट्रेन जो है गुजरात की जो यानी कैपिटल है उसके एक अहमदाबाद, हाँ कर्नावती अहमदाबाद तो जाने चाहिए, कर्नावती कहना चाहिए। तो वो एक मणि सिंह एक स्टेशन था, उसमें रुकते थे, वहाँ उतरते थे। तो मुझे लेने के लिए उस समय प्रचारक थे मोदी, वो आकर मुझे लेकर मकरंद देसाई के घर में छोड़ते थे। तो 1972 का रिश्ता नहीं, हाँ, उसके उस समय वो विद्यार्थी परिषद में थे। हाँ, विद्यार्थी परिषद में थे, आपके जूनियर रहे होंगे। वहां से मिले, फिर हमने देखा 2012 के आसपास आपने उनके बारे में अच्छी बातें शुरू करी। 14 में आप उनके सबसे समर्थकों में थे, कट्टर समर्थकों में आप थे। इवन 2016 में एक वीडियो हमने देखा, आप खड़े हैं और मोदी जी पीछे से आते हैं और धप्पा करते हैं और आप पलटते हैं। अरे मुझे देखना है, व्हाट इज दैट, दोनों हंसते हैं। फिर सडनली हमने देखना शुरू किया कि सोशल मीडिया पर आप मोदी जी को लेकर काफी चीजें लिखने लगे और लोगों ने सवाल पूछा कि व्हाई सुब्रमण्यम स्वामी हेट नरेंद्र मोदी। नहीं, हेट इज द रॉन्ग वर्ड, नफरत नहीं है। ये क्या हुआ कि पहले तो जब मुझे शुरू से, जब ये चीफ मिनिस्टर थे, वो कहते थे मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ ओपनली, और हमारे पास तो और कोई नहीं था। मैंने संघ से भी बात की थी, तो संघ भी कह रहे थे कि हो सकता तो करिए, क्योंकि हमें ये कांग्रेस सरकार खतरनाक है हमारे लिए। तो ये बना हमारी मदद से, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। हाँ, और इसकी ये बननी चाहिए, अडवाणी नहीं, राजनाथ नहीं, गडकरी नहीं, बट इसको बनानी चाहिए। गुजरात में चीफ मिनिस्टर बन करके जो उस समय की प्रोपेगेंडा के अनुसार हम सब लोगों ने विश्वास किया था, तो बनने के बाद हमें मिनिस्टर बनाने के लिए वो तो पहले ही कह रहे थे कि जब फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं बनाऊंगा। मैंने कहा कि पहले आप बन जाओ, फिर हम बताएंगे कि क्या मुझे बनना है। पर अब फिर ये जेटली की असर हो गई उसके ऊपर, और कहीं ना कहीं जेटली ने जहर बड़ा होगा कि ये खतरनाक है, ये सरकार गिरा सकती है, अंदर से गिरा देगा, फिर खुद बन जाएगा, ऐसा कुछ कहा होगा।
तो फिर इन्होंने मुझे जब सब अनाउंसमेंट भी हो गई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया देखोगे उस समय के तो फ्रंट पेज में कि मैं बन रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर, परंतु कुछ भी नहीं, उसने मुझे एमपी के लिए खड़ा होने के लिए भी नहीं दिया। वो टिकट भी लास्ट मिनट में कैंसिल करवा दिया। रात को हम दूसरा दिन जाकर फाइल करने वाले थे मेरी नॉमिनेशन, रात को मुझे राजनाथ जो थे फ़ोन किया कि नहीं मोदी विरोध कर रहा है तुम्हारे इसमें। तो वह बाद में वो लोगों ने कहा नहीं वो अरुण जेटली ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। बट फिर उन्होंने, मोदी ने खुद मुझे कहा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, और जब अनाउंसमेंट आई तो नाम नहीं। आपको तकलीफ हुई थी जब? नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं तो जो चाहता था जीवन में वो तो हो गया था, हार्वर्ड प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का। बट फाइनेंस मिनिस्टर आपके दिल के बड़े करीब रहा सर। नहीं, मैं सर्टनली बनूंगा तो देश की जो इकोनॉमी है उसको बिल्कुल एक क्रांति लाऊंगा उसमें। बट दो प्रधानमंत्री से पंगे हो गए सर। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी वाली गवर्नमेंट में गिरा दिया, अगेन फाइनेंस मिनिस्टर ही था। हाँ नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के कारण नहीं किया। वो तो लोग कहने पसंद करते हैं, मतलब नहीं वो लोग ऐसे ही कहते हैं कि इसकी ये जो निजी जो चोट है वो है इस प्रकार। नहीं, मैंने एक आपको कहीं सुना था, आपने कहा कि जयललिता को शायद मोदी जी ने अटल जी ने प्रॉमिस किया था। नहीं, हाँ, जयललिता ने कंडीशन बनाया था कि हम सपोर्ट करेंगे आपको, हाँ, यदि सुब्रमण्यम स्वामी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसने हाँ कहा, फिर मुझे घर में बुलाया नाश्ता में। हाँ। हमारे पुरानी दोस्त है जयललिता, क्यों करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि तुम बनोगे, और कौन सी और कोई पोर्टफोलियो चाहिए तो बता दो। मैंने कहा नहीं, वो जयललिता ने कह दिया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री रहेंगे घर में। और दूसरा दिन मैं देख रहा हूँ कि उसने यशवंत सिन्हा को बना दिया जो चपड़ासी था उसका। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। अब देखो हम लोग कईयों को ये कोई मानेगा इनकी बातें, कोई नहीं मानेगा, सबकी अपनी अपनी है। और देखो हाँ, एंड बात में लग रहा है कि हो सकता है ये बात भी सच्ची है। पॉलिटिक्स है, बार मूवीज में देखते तो हैं बार जो लोगों ने प्रॉमिस किया इनको फाइनेंस मिनिस्टर, बट somebody came और उसने चेंज करवा दिया। हाँ, जेटली हो सकता है अगेंस्ट बोल के कि बात करो। some people were there against him, जो बार when he wanted to become something, उसके वजह से ही इज वेरी अनहैप्पी कि आप तुमने प्रॉमिस करके नहीं बनाया, सो इज अनहैप्पी एंड नाउ ही इज बता रहे हैं उन लोगों की चीजें जो पब्लिक को नहीं पता। ही सेड कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया, तुमने प्रॉमिस तोड़ा, अब मैं तुम्हारे बारे में चीजें बताऊंगा। ही इज टेलिंग उसके लिए भी मतलब इस टाइप से आना और पब्लिक में बोलना, it is quite daring. Yeah, it's very nice. Yeah, और आगे देखेंगे क्या freedom of speech है। He has the right to say whatever he feels. Yeah, और देखो भैया, हर बंदा जो है पॉलिटिक्स में अपने फायदे के लिए बैठा तो होता है। That is true. वो आया ही इसीलिए कि उसको पावर चाहिए। उसको everybody in politics में अच्छा इंसान जो है कैन नॉट बी अ पॉलिटिशियन। भैया अगर जैसे मैं सोचूं तो मैं तो कभी भी नहीं बन सकती हूँ, मैं तो होएगा ही नहीं। मतलब फर्स्ट सीढ़ी कोई ना कोई स्टेप आएगा जहाँ बोलेंगे मेरे मॉरल्स के साथ सही नहीं है, पॉलिटिकली करेक्टनेस के लिए तुम बोल रहे हो करने के लिए, बट मॉरली करेक्ट नहीं है इसे मैं नहीं करूंगा, तो बोलेंगे बाय बाय, तू पॉलिटिशियन है ही नहीं। अभी बहुत कुछ डिस्कस होगा। अब जैसे ये बता रहे हैं कि मोदी जी ने कॉल करके भी बोला कि भैया ने उसको जेल नहीं करना सोनिया गांधी को। दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। पॉलिटिक्स है, कोई डील हो जाती होगी, कोई कुछ हो जाता कांग्रेस को कुछ पता होगा। हाँ, वो ये इन्होंने यही तो बोला था बीजेपी के बारे में, जो वो धमकी दे रहे हैं तो उन्होंने कहा जाने दो, तो ऐसा नहीं। यही उन्होंने बोला था। एवरीबॉडी नोज ईच अदर सीक्रेट्स कि मोदी और ये कौन है अमित शाह की कई सीक्रेट्स उनको पता हैं। तो इसीलिए जैसे इनको पता है कांग्रेस की सीक्रेट, राजीव गांधी उनकी, तो दे हैव टू डील विद बैलेंस, ताकि एक्सट्रीम में होके तो हमारी भी कहीं हमारे ऊपर भी कुछ ऐसी बात ना हो, बोल दें जो जिससे प्रॉब्लम हमें भी हो जाए। तो एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।